बिहार में किसकी बनने जा रही सरकार और यहाँ पर आरजेडी को क्या कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। हाल ही में अगर बात करें तो बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव के रिजल्ट भी सामने आए थे, जिनमें से अगर बात करें तो कांग्रेस, आरजेडी और यहां पर बीजेपी, जेडीयू ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन आरजेडी को 3 तो 3 जेडीयू को सीट यहां पर हासिल हुई, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को यहां पर 2 सीट हासिल हुई। यानी अगर बात करें तो आरजेडी कांग्रेस को यहां पर 4 सीट तो बीजेपी जेडीयू को यहां पर 9 में से 5 सीट यहां पर मिली है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में नई पार्टी बनती नजर आ रही है और ये पार्टी काफी कुछ यहां पर निर्भर करेगी, कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ भी सकती है। यहां पर ऐसी बड़ी खबर है, ओबीसी की पार्टी जो अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होने वाला है। अगर बात करें तो जो ओबीसी की पार्टी है, जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर पहले आरजेडी या कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन अगर एआईएम पार्टी जो ओबीसी की पार्टी अगर वो चुनावी मैदान में उतरती है तो 70 से 76% यहां पर नुकसान आरजेडी कांग्रेस को इस चुनाव में होने वाला है। वहीं बीजेपी जेडीयू को बात करें तो यहां पर 24%, क्योंकि यहां पर जो वोटर हैं वो ज्यादा आरजेडी कांग्रेस के यहां पर कटने वाले हैं। देखिए अगर बात करें या फिर जो बारिश का मौसम आता है और कहीं ना कहीं बिहार बेहाल हो जाता है बाढ़ के जरिए, लेकिन हाल ही में एक और नया मुद्दा बनता नजर आ रहा है और विपक्ष इस पर सवाल उठाने लगा है। हाल ही में जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को लिए जिस प्रकार का यहां पर परेशानी का सामना करना पड़ा था, इस पर भी नीतीश कुमार पर अब विपक्ष सवाल उठाने लगे हैं। ये भी मुद्दा बिहार में बनने वाला है। बिहार में अगर बात करें तो आरक्षण, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था या फिर अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि बड़े मुद्दे बन सकते हैं, जिनमें अगर बात करें युवा बेरोजगारी दर की अगर यहां पर बात कर लें तो 2010 में 8% के समथिंग थी और 2018-19-20 तक ये 10% से भी ऊपर चली गई, यानी युवा बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में अगर बात करें तो 243 सीटें कुल आती हैं और 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, लेकिन 2015 हो, 10 हो, 2020 क्या बिहार में एक तरफा सरकार यहां पर देखने को मिलेगी या फिर गठबंधन की ही सरकार यहां पर बनने वाली है? इस पर कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनेगी अगली सरकार, ये गठबंधन तय करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफा यहां पर किसी भी पार्टी को अब तक बहुमत नहीं मिला है, काफी समय हो चुका है। बीजेपी जेडीयू को देखिए 32% लोगों का मानना है कि वो सरकार में वापसी कर सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लिए यहां पर 68% लोगों का मानना है कि इस बार बिहार में इन दो बड़े दलों की सरकार बनने वाली है। इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। क्या बिहार में कांग्रेस आरजेडी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? एस कहते हैं 84%, जबकि नो कहते हैं 16% लोगों का मानना है। इसके अलावा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? देखिए इस वक्त तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा लोगों का मानना है और कमेंट में जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया मिलती है वो भी सारे आंकड़े देखे जाते हैं। 88% लोगों का मानना तेजस्वी यादव के साथ है, नीतीश कुमार के साथ 16 है, तो गिरिराज सिंह के साथ 4%, रामविलास पासवान जो एलजेपी अध्यक्ष हैं उनके साथ 2% लोग हैं। तो क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बन पाएंगे? इस पर सटीक आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? अब सारे आंकड़े देखने के बाद कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के आंकड़े एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। देखिए जेडीयू के लिए यहाँ पर 55 से 65 सीट यहाँ पर जो है इस वक्त यहाँ पर मिल सकती हैं, जो बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े दिए हैं। बीजेपी को 45 से 50 सीटों के आसपास सीटें और एलजेपी को 5 से 10 सीटों के आसपास। हालांकि कुछ सीटों पे बीजेपी जेडीयू एलजेपी में इजाफा या फिर गिरावट देखने को मिल सकती, क्योंकि किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से यहाँ पर गठबंधन होते हैं और किस प्रकार से सीट बंटवारा होता है, उसके बाद आंकड़े कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 90 सीटों के आसपास आरजेडी को यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की अगर बात करें 30 सीटों के आसपास, तो यहाँ पर आरएलएसपी को 3 और वीआईपी पार्टी को 3, हम्स पार्टी को यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। यानी यूपीए गठबंधन जो 122 का आंकड़ा है उसे आसानी से पार करती नजर आ रही है। लेकिन जो आरजेडी को नुकसान अगर हो सकता है तो वो गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर है, क्योंकि आरजेडी का जो अपना वोट शेयर है और यहाँ पर ओबीसी पार्टी जो है वो अगर चुनावी मैदान में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है तो फिर आरजेडी को नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे बड़े एक्सपर्ट लोग आंकड़े दिखा रहे हैं। अन्य की अगर बात करें तो सीपीआईएम को यहाँ पर 205 सीट, यहाँ पर अगर बात करें सीपीआईएम को यहाँ पर 203 सीट और एआईएम पार्टी को 203।
हालांकि सीटें कम मिल रही हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें होंगी जो मुस्लिम आबादी की मानी जाती है और कहीं ना कहीं 60 से 65 सीटें ऐसी हैं अच्छी मुस्लिम आबादी है और ये वो सीटें हैं जहां पर आरजेडी का अपना गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो सकता है और सीट जो यहाँ पर परसेंट है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इससे बीजेपी जेडीयू को फायदा होने वाला है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े दिए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में किसकी बनने जा रही सरकार? क्या बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जो गठबंधन है वो सरकार में वापसी कर लेगी या फिर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टी हैं वो महागठबंधन बिहार में सरकार बना पाएंगे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं वो पहले थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।